हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे। देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, यानी कि एक जगह पर रुक जाना या फिर ठहर जाना। और अपने मन के भाव मौखिक रूप से व्यक्त करते समय हम अपने अपने विशेष भाव द्वारा आवाज में उतार चढ़ाव लाकर किसी विशेष शब्द पर जोर देकर जगह जगह रुककर ठहरकर अपनी बात प्रभावशाली तरीके से कह देते हैं। भाई देखो, जब भी हमें अपनी बात कहनी है तो हमें पता है किस तरीके से बोलनी है। ठीक है, हम कहीं पे रुकेंगे, कहीं पे कुछ बताएंगे, अपने जिस बात पे हमें जोर देना होगा उसको हम ज़्यादा थोड़ा प्रभावशाली करके बताएंगे। इस तरीके से बोलकर हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि लेखन में हम न ठहरे, न रुके, न किसी चिन्ह का प्रयोग किया तो कैसे समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और हमारी बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हो गई। यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग हमारा बहुत आवश्यक है लेखन के लिए। यानी कि जब हमें अपनी बात लिखकर प्रस्तुत करनी हो तो विराम शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से जिस रूप में हम कहना चाहते हैं उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से। यहाँ पे कुछ बोल रखा है, इसको पढ़ेंगे। अरे मेरी किताब कहाँ गई, अभी तो यहाँ रखी थी। आरती, क्या तुमने मेरी किताब ली? शिवम, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? अरे अरे रेखा, धीरे धीरे बोलो, तुम्हारी बात किसी को समझ में नहीं आई। अरे मेरी किताब कहाँ गई, अभी तो यहीं रखी थी। आरती, क्या तुमने मेरी किताब ली? शिवम, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? नहीं, मेरे पास नहीं है। अब आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया, जैसे कि ये एक चिन्ह था, ये चिन्ह था हमारा, ये भी एक चिन्ह है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो आपने देखा ऊपर जितने भी हमारे वाक्य थे इसमें हमारे कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। विराम चिन्हों के प्रयोग से बात को समझने लायक व सुंदर बना दिया है। यानी कि अब यहाँ पे बात जो है, पहले तो कुछ कहानी सी बोल दी थी, समझ में नहीं आया क्या बोला, लेकिन जब नीचे चिन्हों का प्रयोग किया गया तो हमें बात अच्छे से समझ में आ गई कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आगे समझे। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। देखो, पहला है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? फुल स्टॉप को बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि इसे वाक्य में अंत में लगाया जाता है, जहां पर हम अपनी बात कह देते हैं और हम अपनी बात कह के खत्म कर देते हैं, तो उस जगह पे हम क्या लगाते हैं? विराम चिन्ह या पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ, माधव पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो ये अंत में लगाते हैं हम। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि कोमा, यानी कि जहां पे हमें वाक्य में कुछ देर के लिए रुकना है, ठीक है, तो वहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, यानी कि अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। यह एक ही प्रकार के 2 से अधिक शब्दों के बीच या वाक्य के शुरू में आने वाले नहीं या हाँ के बाद भी लगाया जाता है। जैसे इंदु, ईशा, आकाश और निखिल को कहानी अच्छी लगी। हाँ, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो यह हुआ हमारा अल्प विराम। अगला देखें, प्रश्न सूचक चिन्ह। कौन सा? प्रश्न सूचक चिन्ह। यानी कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उनके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न सूचक चिन्ह का मार्क क्या होता है? कौन सा चिन्ह होता है? ये वाला। अब जिसमें हमने प्रश्न पूछा है, तुम कहाँ जा रहे हो, माँ कहाँ गई है, तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करा है। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन से होते हैं? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर उधर देखकर चलो, माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। तो ये हुए हमारे योजक चिन्ह। अगला बताया है कौन सा होता है? विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि कौन सा होता है? जब हमें किसी वाक्य में अपने मन के भाव प्रकट करने हो, हमें खुशी, दुख, शोक या फिर बहुत ज़्यादा हमें ये दिखाना हो कि हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हैं, घृणा, इन सभी के भाव हमें प्रकट करने हैं, तो इन शब्दों को दिखाने के बाद में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो होगा विस्मय बोधक चिन्ह। जैसे कि वाक्य में इसका प्रयोग करके दिखाया है, वाह कितना सुंदर फूल है। अरे अलमारी में तो मेरी कमीज ही नहीं है, तो ये कौन सा चिन्ह हुआ? विस्मय बोधक। संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाइयों और बहनों नमस्कार, यानी कि जब हमें किसी को बुलाना हो, किसी को पुकारना हो, संबोधन करना हो,
तो उनके बाद में भी लगाते हैं। अगला है हमारा कौन सा, उद्धरण चिन्ह। कौन सा, उद्धरण चिन्ह, यानी कि किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सार्थक ने कहा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, यानी किस समय पता चला कि सार्थक ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात कही है। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने बात ये इसी तरीके से कही थी, तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग करके बात बताई, उद्धरण चिन्ह। चलिए अब इसमें क्या सीखा हमने इस पाठ में। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकने या ठहरने का संकेत, यानी कि हमें ये पता चल जाए कि इस जगह हमें रुकना है या ठहरना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, विराम चिन्हों का। हमारे कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो ये हुए हमारे विराम चिन्ह। चलिए बच्चों इस पाठ को यहीं ख़त्म करेंगे इसी के साथ में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह जो है समझ में आ गए होंगे, क्या होते हैं इनके वो भाग भी हमने समझे कौन कौन से हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।